खाली पेट चना खाने के बाद भूलकर भी ना खाएं ये 3 चीजें, जड़ से खत्म होते हैं 20 भयंकर रोग। दोस्तों, लोग अपनी सेहत को बनाने के लिए खुद का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए डाइट प्लान बनाते हैं। बहुत से लोग हीमोग्लोबिन बढ़ाने, शरीर में खून बढ़ाने और शरीर को फिट रखने के लिए चने का सेवन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपके शरीर में खून की वृद्धि होती है, शरीर स्टैमिना से लबालब होता है और आप भी फिट रहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं चना के साथ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए। चने के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसे ज्यादातर लोग खाते हैं। चना जो होता है दोस्तों, प्रोटीन से भरपूर होता है, जिस वजह से चने का इस्तेमाल हम किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। कुछ लोग इसे रात को भिगोकर सुबह खाते हैं, कुछ इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, तो कुछ लोग सूखा चना खाते हैं। मतलब चना बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। तो सुबह भीगे चने खाने के बाद ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको नहीं खाना है, और अगर हम बताएं तो इसे खाने से आपके शरीर को नुकसान कर सकती है और बॉडी में साइड इफेक्ट भी हो सकती है। तो पहली चीज है दोस्तों, अंडे का सेवन। दोस्तों, अंडा और चना दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं, पचने में भारी हैं। अगर आप दोनों का सेवन एक साथ करते हैं तो आपका पाचन में दिक्कत आ सकती है, जिससे आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपको कब्ज हो जाए तो शरीर में कई तरह की भयंकर बीमारियां हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ऐसी कोई भी चीजें नहीं खानी है जिससे कब्ज जैसी परेशानी हो। ये कब्ज अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, ये शरीर की सारी बीमारियों की जड़ है। कब्ज होने पर खाना जो हम खाते हैं वो पेट में सड़ता रहता है। अब ये सड़ा हुआ खाना पेट में गैस पैदा करेगा, जिससे आपको वात के रोग हो सकते हैं, और वात रोग की वजह से शरीर में कई तरह के दर्द होने लगते हैं, जैसे घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द। अगर बॉडी में कहीं भी दर्द है तो समझिए आपको वात की प्रॉब्लम है। दूसरा, आपका ब्लड गंदा हो सकता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है वो वेस्ट आपका खून में मिलता रहता है। खून में मिलने से ये आपके चेहरे पर पिंपल्स पैदा कर सकता है, स्किन पर एक्जिमा, सोराइसिस पैदा कर सकता है, और साथ ही साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बढ़ा सकता है, जिससे आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। और हमारे खून को साफ करने के लिए हमारी बॉडी में किडनियां हैं, और किडनियों को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो किडनी में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, और ये टॉक्सिन्स सॉलिड रूप ले लेंगे तो किडनी स्टोन बन जाएंगे, गाल ब्लैडर के स्टोन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह कॉन्स्टिपेशन से तकरीबन सारी बीमारियां जुड़ी हुई है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचकर रहना है। आपको कभी भी अंडे और चने का सेवन साथ में नहीं करना है। अगर करना भी चाहो तो कम से कम 1 घंटे का गैप देना। दोस्तों, चने के साथ दूध या फिर चाय का सेवन नहीं करना है। अगर आप चने का सेवन कर रहे हो तो उसके ऊपर से तुरंत दूध नहीं पीना है। जी हाँ, या फिर दूध से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है। आयुर्वेद में चने और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। चने और दूध दोनों ही हाई प्रोटीन है, दोनों ही पचने में भारी है। इसलिए अगर आप दोनों चीजों का साथ में सेवन करते हैं तो ये आपको कब्ज और स्किन से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। तो जब भी आप चना खाएं तो तुरंत दूध का सेवन ना करें। अगर आप करना भी चाहते हो तो कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। चने के साथ कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना है। अगर आप कच्चे लहसुन का सेवन चने के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्किन से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम आ सकती है। एकदम से आपके एक्जिमा या फिर ये प्रॉब्लम आगे चलकर सफेद दाग की प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि चने खाने के बाद कभी भी कच्चा लहसुन ना खाएं, क्योंकि कई लोग कच्चे लहसुन का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करते हैं, क्योंकि कच्चा लहसुन हमें कैंसर से बचा कर रखता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। लेकिन जब भी आप चना खा रहे हैं उस समय आपको साथ में कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना है। अगली चीज है, चना और करेला साथ में नहीं खाना है। अगर आप चने की सब्जी खा रहे हो तो साथ में करेले की सब्जी ना खाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि चने खाने के बाद करेले का जूस बिना सोचे समझे पी लेते हैं। चना और करेला दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे होते हैं। ये दोनों ही शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है वो चना भी खा सकते हैं और वो करेले का जूस भी पी सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप चना खाएं और उसके ऊपर करेले का जूस पी लें। ऐसा एक साथ करने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि चना और करेला दोनों के बीच तकरीबन 2 घंटे का गैप जरूर रखना है, ताकि आप बीमारियों से बच सके। दोस्तों, ये तो हुआ आपको चने के साथ क्या नहीं खाना है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिनको एक साथ नहीं खानी चाहिए। घी और शहद का सेवन, जी हाँ, ध्यान रखें कभी भी घी और शहद का सेवन एक साथ ना करें। अगर आप घी खा रहे हैं तो शहद का सेवन 1 घंटे के बाद ही करें। अगली चीज है, दूध और किसी भी तरह के सिट्रिक फ्रूट का सेवन, यानी कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, इस तरह के खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि फल खा लेते हैं और ऊपर से दूध पी लेते हैं। तो अगर आप ऐसे फल खा रहे हैं जो खट्टे हैं, जैसे कि संतरा या फिर मौसम्बी, तो उसके ऊपर दूध का सेवन नहीं करना है।
ये अच्छा नहीं होता, ये रिएक्शन करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब दूध को गर्म करते हैं और उसमें नींबू निचोड़ देते हैं तो दूध फट जाता है। इस तरह से ये हमारे शरीर के अंदर भी जाकर रिएक्शन करता है। अगली चीज है प्याज और दूध। दूध और प्याज दोनों के आपस में नहीं बनती। दोनों का अगर एक साथ सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम आएंगी, जैसे कि सफेद दाग की प्रॉब्लम। जब भी आप खाने में प्याज खाते हैं तो खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद ही आप दूध पिए। अगर आप साथ में दूध पी लेंगे तो प्याज और दूध का कॉम्बिनेशन आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। इसके अलावा संतरा और केला एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खट्टे फल मीठे फलों से निकलने वाली शुगर में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे पाचन में दिक्कत हो सकती है। साथ ही फलों की पौष्टिकता भी कम हो सकती है। मछली के साथ काली मिर्च नहीं खानी चाहिए। मछली खाने के बाद भी काली मिर्च खाने से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, लोग ठंडे पानी का सेवन जरूर करते हैं। तो ठंडे पानी के साथ घी, तेल, खरबूज, अमरूद, खीरा, जामुन और मूंगफली नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। चढ़ते हुए बुखार में भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में पित्त बढ़ता है। शहद और मक्खन एक साथ नहीं खाना चाहिए। घी और शहद कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि पानी में मिलाकर भी शहद और घी का सेवन नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस